हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल एजुकेशन चैनल। आज हम आप लोग को फार्मेसी, हाउ टू बिकम ए फार्मासिस्ट इन इंडिया, फार्मासिस्ट कैसे बनेंगे इंडिया में, उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्या ज़रूरत है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम फार्मेसी की डिफिनीसन आपको बताते हैं। व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस that deal with the preparation and dispensing of drug. Its aim to ensure the safe and effective use of pharmaceutical drug. फार्मासिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेडिकल को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, साथ में ही प्रिपरेशन करता है मेडिसिन को बनाना, उसको सेलिंग करना, इंडस्ट्री से लेकर के मतलब ग्राउंड लेवल से मेडिसिन का ग्राउंड लेवल काम करता है इंडस्ट्री, और मेडिसिन को बेचने तक के लिए ये काम करता है फार्मेसी। मतलब यही पूरा फार्मेसी है, यही है फार्मास्यूटिकल पूरा। तो अगर जो हम स्पेशली पार्टिकुलर फार्मेसी की बात करेंगे तो वो फार्मेसी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकता है और डिस्पेंसिंग भी कर सकता है। इसके पास दोनों चीज़ की अथॉरिटी होती है और ये इंश्योर करेगा क्या दवा सस्ती है, इफ़ेक्टिव है, सेफ है कि नहीं, ये भी एक फार्मेसी प्रोफेशन ही डिसाइड करता है। तो फार्मेसी एक अपने आप में एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। फार्मेसी एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोफेशन है। फार्मासिस्ट एक्सपर्ट्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी हैव डन द स्टडी ऑफ मेडिसिन। ये डॉक्टर के बराबर में, डॉक्टर के इक्विवेलेंट मेडिसिन के बारे में स्टडी करता है, बट डॉक्टर एनाटॉमिकल स्टडी करके उनके प्रैक्टिकली फील्ड नॉलेज होती है फील्ड ह्यूमन स्टडी पर, तो इसलिए उनको ज़्यादा अथॉरिटी दी जाती है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन इक्विवेलेंट तो कहीं ना कहीं फार्मेसी स्टूडेंट भी या फार्मेसी प्रोफेशन वाले पढ़ते हैं। दे कैन यूज़ देयर नॉलेज ऑफ मेडिसिन फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। और वो नॉलेज ऑफ मेडिसिन वो भी स्टडी करता है, साथ में साथ वो भी मौका पड़ने पर फार्मासिस्ट भी पेशेंट को ट्रीट करता है अपनी बेसिक नॉलेज से, अपने अच्छे से, क्योंकि फार्मासिस्ट एक डिसाइड करता है दवा कैसे बनेगी, क्या होगी, इस रोग की क्या दवा हो सकती है, ना कि डॉक्टर डिसाइड करता है। फार्मासिस्ट ने दवा बना के दिया तभी तो डॉक्टर डिसाइड किया कि हाँ ये दवा इस रोग में काम आएगा, ना कि डॉक्टर ने तो बनाया नहीं दवा, वो तो फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया। बट डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया ये डिजीज़ है और फार्मासिस्ट ने उस डिजीज़ का दवा बना के दे दिया। यही है फार्मेसी। अगर जो हम फार्मेसी फील्ड के बारे में बात करेंगे तो मोस्टली 3 फील्ड हैं। एक होता है फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्री वगैरह में काम आते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो मॉलिक्यूलर वगैरह बनाने में काम आते हैं। उसी में फार्माकोग्नोसी, जो प्लांट फिजियोलॉजी, जो प्लांट्स पेड़ पौधों से निकाले जाते हैं उनके बारे में। और फार्मेसी प्रैक्टिस में आ जाता है। कुछ फार्मासिस्ट भाई हमारे जा कर के इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो हमारा फार्मास्यूटिकल्स में आ गया। कुछ फार्मासिस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर के CHC लेवल पे काम करते हैं, तो इसी में एक आता है फार्मेसी प्रैक्टिसेस होता है, जो हमारी कम्युनिटी फार्मेसी होता है और हॉस्पिटल फार्मेसी होता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी जो CHC PHC लेवल पे काम करते हैं, और हॉस्पिटल फार्मेसी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक अच्छे रेपुटेशस ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स में काम करते रहते हैं। तो एक होता है क्लिनिकल फार्मेसी, एक होता है कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये सब चीज़ें ये फील्ड है। अगर जो हम एक अप्रॉक्सीमेटली रेशियो की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में 2.6 मिलियन फार्मासिस्ट प्रोफेशनल हैं पूरे वर्ल्ड में, सोचिए। और मैं एक आंकड़ा आज तक की बताना चाहूँगा। आज 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल का इस एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अपनी यूपी में करीबन लगभग 80,000 फार्मासिस्ट के आसपास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सोच लीजिए। तो इसी के अकॉर्डिंग ही अपने इंडिया की अगर जो रेशियो की बात करेंगे, समथिंग करीबन 2 से 3 लाख के बीच में फार्मासिस्ट हैं।
अब हम फार्मासिस्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे। फार्मासिस्ट कोर्स 2 वर्षीय 4 वर्षीय कोर्स चलाए जाते हैं जो अलग अलग फील्ड अलग अलग तरीके से हैं। अगर जो हम डिप्लोमा कोर्स की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का होता है। अगर जो हम ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो इसमें 4 तरह के ग्रेजुएशन होते हैं, 3 तरह के, तो जिसमें है बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर। अगर जो कोई बैचलर ऑफ फार्मेसी करता है, कोई डी फार्मा करके बैचलर ऑफ फार्मेसी करने जा रहा है तो उसको 1 साल के लिए एग्जम्प्ट छूट मिल जाती है, तो उसकी 3 साल की हो जाती है। अगर जो फार्मा ऑनर्स की बात करते हैं तो फार्मेसी ऑनर्स मतलब एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर के वो फार्मेसी 4 साल उस सब्जेक्ट पे स्टडी करेगा, ये फार्मेसी ऑनर्स होता है। इसके बाद बी फार्मा आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब हमारे आयुष मेडिसिन पे भी स्पेशली बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है। साथ ही साथ डी फार्मा भी इसके होते हैं। फिर अगर जो हम मास्टर डिग्री की बात करेंगे तो इसमें मास्टर डिग्री में मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ 2 वर्ष का होता है। वहीं पर फार्मा डी पोस्ट बैचलर होता है जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं मेडिकल MBBS के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो इसमें 3 इयर्स का होता है। 2 इयर्स स्टडी होती है और 1 ईयर्स प्रैक्टिस होती है। वहीं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जब बात करेंगे तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 6 ईयर का कोर्स होता है। ये 10+2 लेवल के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, साथ में साथ बी फार्मा होल्डर वाले अप्लाई करते हैं। बी फार्मा होल्डर वाले जाते हैं फार्मा डी पोस्ट बैचलर करने के लिए, और यहीं इंटर के बाद में जो लोग जाते हैं उनके 6 ईयर का होता है। 5 ईयर स्टडी होती है, 1 ईयर का फील्ड ट्रेनिंग होता है। अगर जो हम डॉक्टरेट की बात करेंगे स्पेशलिस्ट के इसमें PhD के लिए, तो इसमें डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके से फार्मेसी के PhD होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डी फार्मा के लिए 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके साथ में एज 17 साल एज कंप्लीट हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में उसकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए या हाई स्कूल होना चाहिए। बी फार्मा स्टूडेंट के लिए 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में कोई सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी और मैथ में, और साथ में 15% मार्क ऑब्टेंड होना चाहिए +12 में, तो और 17 साल एज कंप्लीट हो। अगर जो कोई डी फार्मा करने के बाद में बी फार्मा करता है तो उसे 1 साल के लिए छूट मिल जाता है। एम फार्मा की बात करेंगे तो एम फार्मा के लिए बी फार्मा में एक मैक्सिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप किसी भी कॉलेज में एम फार्मा में एडमिशन ले पाते हैं। इन अदर की कैटेगरी के लिए बात करेंगे SC/ST के लिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेज अलग अलग लोग डिमांड अपना रखते हैं। अगर जो हम फार्मा डी की बात करेंगे तो फार्मा डी के लिए बात करेंगे तो ये सबसे पहले ये कैलिफोर्निया से जनरेट हुआ था 1915 में। ये 6 ईयर का कोर्स होता है, जिसे आगे आपको पहले बता ही चुका हूँ। इसके लिए भी अगर जो आप 6 ईयर का कोर्स में इनरोल लेना चाहते हैं तो आपको 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ हो, ठीक, विथ 17 साल एज कंप्लीट हो, 17 ईयर्स। साथ में साथ अगर जो कोई बी फार्मा के बाद में फार्मा डी करना चाहता है तो उसके लिए 3 साल का होता है। उसे बी फार्मा में 50% मार्क्स गेन होना चाहिए, फिर वो पोस्ट बैचलर करता है तो 3 साल का वो PG के इक्विवेलेंट आ जाता है। अगर जो ये फार्मा डी स्टूडेंट डी फार्मा वाले स्टूडेंट अगर जो फार्मा डी स्टूडेंट मतलब कोर्स में इनरोल लेते हैं तो उनको 1 साल का एग्जेम्प्टेड यहाँ पे भी मिल जाता है, सीधे सेकेंड ईयर में उनको एडमिशन मिलता है। और PhD के लिए आप जानते ही हैं कि उसमें एम फार्मा आपके रिलेटिव फील्ड से मास्टर क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद में आपको PhD में इन्वॉल्व ले सकते हैं। अगर जो हम फार्मेसी स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो इसके मास्टर ऑफ और डॉक्टर इसके डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कि कुछ हमने लिस्टिंग किया है, इसके अलावा भी और कुछ होंगे जो छूट गए होंगे, तो आगे भी आप देख सकते हैं। आगे जब फील्ड में आप आते हैं तो और चीज़ें आपको बेसिक जानकारी पता हो जाती है। अभी मैं आपको एक मोटा हिसाब बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हम केमिस्ट्री आप जानते ही हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, टैबलेट, कैप्सूल, लिगामेंट सब वगैरह कैसे बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, तो हम क्वालिटी और एनालिसिस करते हैं, हर चीज़ का टेस्टिंग वगैरह
क्लिनिकल फार्मेसी, जैसे मैंने बात किया था, क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फील्ड रिसर्च वगैरह, ये सब वगैरह जो हमारी रिसर्च की मेडिसिन होती है उनको प्रिस्क्राइब करना या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, ये सब चीज़ें। फार्मास्यूटिक्स जो हमारे लॉ एथिक्स उसमें भी आ जाते हैं थोड़े से, और उसमें से नॉर्मली होते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में कैसे जीएमपी उसकी होगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की एसओपी होगी, क्या टेस्टिंग होना चाहिए, क्या आईपी होना चाहिए, ये सब वगैरह। फार्मेसी प्रैक्टिसेस जो हमारी कम्युनिटी लेवल पे जाकर के काम करना, फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आ जाता है। फार्माकोग्नोसी, प्लांट से मेडिसिन को निकालना। फार्माकोलॉजी मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन, ये शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन होता है। मतलब दवा खाया, कब डाइजेस्ट हुआ, कब डाइजेस्ट होना है, कब वो बॉडी में डाइल्यूट होकर संचरण होगा, और कब वो एक्सक्रीट आउट होगा, और कब वो एलिमिनेशन होगा। तो ये हम फार्माकोलॉजी में पूरा स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये हम मेडिसिन को कैसे मार्केटिंग करना है, मेडिसिन को कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, उसकी कैसे मार्केटिंग होगी, इसके बारे में। फार्मास्यूटिकल या फाइटो फार्मास्यूटिकल, जो हमारी आजकल फाइटो फार्मास्यूटिकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है, जिसको हम नेचुरल प्रोडक्ट बोलते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट जो हम प्राकृतिक से मेडिसिन को बनाते हैं, इसमें हम किसी को, किसी चीज़ को, किसी जीव को या किसी चीज़ को हम किसी अलग चीज़ को इफेक्टेड नहीं करते हैं, प्लांट से ही करते हैं। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट्स, जैसे कि हमने बताया आपको, हर दवा की डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक शुरुआती स्टेज होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम मेडिसिन, उसकी केमिस्ट्री होती है, स्ट्रक्चर्स होती है। कोई जैसे पैरासीटामॉल है, उसके साथ में क्या क्या बना, एसीटोन क्या क्या मिला, ठीक है, उसके साथ में क्या ऐड ऑन हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं, ये हमारे आ जाते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, जिसमें लॉ, रूल, जूरिस्प्रूडेंस, ये सब वगैरह आ जाते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स मतलब इसमें एलिमिनेशन, एक्सक्रेशन रेट को हम जो हमारी फार्माकोलॉजी से कुल रेट करते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्री में कैसे दवा मैन्युफैक्चरिंग होनी है, क्या क्या होना है, ये सब चीज़ें। क्लिनिकल रिसर्च, डिफरेंट तरीके से क्लिनिकल रिसर्च आ जाता है, जो फेज डेवलपमेंट होता है। एक किसी हॉस्पिटल में दवा रिसर्च हो गई है, उसको हॉस्पिटल पे वर्कआउट कैसे होना, क्या काम होता है। पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ में प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेशन, इस लेवल पे हम काम करते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो डेफिनेटली किसी रोग को बहुत ज़्यादा होने की संभावना कम होती है। तो ये हम कम्युनिटी या पब्लिक हेल्थ में पढ़ते हैं। इसके बाद है हम अब पब्लिक हेल्थ एम-फार्मा में या बी-फार्मा में, इस सब कोर्सेज के लिए, बी-फार्मा एडमिशन लेने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। हर स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपना स्पेशली एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके एडमिशन लेते हैं, लेकिन हर स्टेट की अलग अलग एग्जामिनेशन है। उत्तर प्रदेश के लिए UPSEE है, AKTU करवाती है। उसी तरह तेलंगाना स्टेट अपना अलग से टेस्ट कराती है। आंध्र प्रदेश अपना स्टेट अपना अलग कराती है। महाराष्ट्र MCAT के नाम से कराती है। कैसेट कर्नाटका, उत्तराखंड, दिल्ली भी, ठीक है। इसी तरह बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अपना एक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज है जो अपना अलग से करवाती है। वेस्ट बंगाल भी अपना कराती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आल्सो अपना डिफरेंट तरीके से काम कराती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी फार्मेसी करिए तो आप ये दो चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 1, आपका फार्मेसी कॉलेज AIECTE से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑल इंडिया काउंसलर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इससे एफिलेटेड होना चाहिए। और साथ ही साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको PCI से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसी कॉलेज से ही करें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो हैं PCI से अप्रूवल कभी कभी रद्द हो जाता है, कभी कभी AICTE से रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, तो वो आपको ऐसे मोड में आपको डिग्री नहीं दे पाएंगे। अगर जो आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपकी डिग्री को अनवैलिड माना जाएगा। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ऑल इंडिया काउंसिलर फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है या नहीं है, और साथ ही साथ PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें।
अगर जो हम स्कोप की और कैरियर की बात करेंगे तो जैसे कि जितनी इसकी स्पेशलाइजेशन है उतनी स्कोप है, उतने कैरियर हैं। अगर जो हम खुद अपना मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो उसको हम कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बोलते हैं। अगर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के काम करते हैं, जैसे कि हम किसी फील्ड में अपना किसी हॉस्पिटल वगैरह, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो गया। डिस्पेंसरी मैनेजमेंट, दवा को हॉस्पिटल मतलब मेडिकल शॉप है उसको कैसे मैनेज करेंगे, डिस्पेंसरी कैसे एक डॉक्टर के साथ में उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट भी उसी को बोलते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। मेडिसिन सेफ्टी मैनेजर, जो बहुत बड़ा अपने आप में पोस्ट होता है। इसके बाद मेडिसिन मैनेजमेंट टेक्नीशियन, फिर इसके बाद हमारा आता है फार्मेसी असिस्टेंट्स, इसके बाद आता है सीनियर क्लिनिकल असिस्टेंट फार्मेसी। तो ये हमारे डिफरेंट कैरियर एंड स्कोप होते हैं। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फील्ड्स है, जी एक नोबल प्रोफेशन अपने आप में माना जाता है और हमें अपने आप को इस फार्मेसी को गरिमा को मेंटेन करनी चाहिए, हमें इस चीज़ को ज़रूर बेहतर करनी चाहिए।